च्यवन ऋषि की कहानी। च्यवन ऋषि भृगु और पुलोमा के पुत्र थे। जब पुलोमा च्यवन के साथ गर्भवती थी तब एक राक्षस को पुलोमा से प्यार हो गया। वह राक्षस पुलोमा को अपने साथ ले जाना चाहता था। एक दिन भृगु नदी में स्नान के लिए गए तब उस दानव ने पुलोमा को जबरदस्ती लेकर जाना चाहा। दानव और पुलोमा के बीच संघर्ष हुआ, जिसके कारण पुलोमा के गर्भ से बालक च्यवन नीचे गिर गया। उस बालक से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के कारण वह दानव जलकर राख हो गया। जब भृगु ऋषि लौटे तो उन्होंने पुलोमा से पूरी बात सुनी और अपने बच्चे का नाम च्यवन रखा, जिसका अर्थ है जो नीचे गिर गया। महर्षि च्यवन को अनंत यौवन और सौंदर्य का वरदान प्राप्त था। उसकी कहानी ऐसे है। च्यवन जन्म से ही बहुत समर्पित बालक थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था और वे ध्यान में स्वाभाविक रूप से अच्छे थे। बहुत कम उम्र में वे जंगल में ध्यान करने के लिए चले गए थे। बहुत जल्द वह अपने ध्यान में इतने लीन हो गए कि वे अपने बारे में भी भूल गए। वे सालों तक कमल की मुद्रा में बैठे रहे, यहाँ तक कि चींटियां उनके ऊपर बाम्बी बनाने लगी। वह इतने तल्लीन थे कि इस बात का उनको ध्यान ही नहीं रहा। चींटी की बाम्बी से केवल उनकी आंखें ही दिख रही थी। एक बार की बात है, राजा सरयाती उसी जंगल में परिवार के साथ आए थे। उनके सुकन्या नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। वहां पे खेलते हुए सुकन्या उस चींटी की बाम्बी के पास पहुंच गई और उसने छेद से चमकती आंखों को उत्सुकता से देखा। बिना कुछ सोचे विचारे उसने कांटे को उन छेदों में घुसाया और उससे खून बहने लगा। जब सुकन्या ने बहता खून देखा तब वह वहां से भाग गई। सुकन्या के इस कर्म के कारण च्यवन ऋषि अंधे हो गए। तब च्यवन ने क्रोध में श्राप दे दिया, जिससे राजा सरयाती के देश में सभी लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ा। जब राजा ने विद्वानों से बात की तब उन्हें बताया गया कि किसी की गलती के कारण एक ऋषि को कष्ट पहुंचा है। उस समय सुकन्या ने अपने पिता को पूरी बात बताई। राजा सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी। च्यवन ऋषि ने माफी के लिए एक शर्त रखी कि सुकन्या अगर उनसे विवाह कर ले तो वह अपना श्राप वापस ले लेंगे। हालांकि च्यवन बूढ़े हो चुके थे और अंधे थे, लेकिन सुकन्या ने उनसे विवाह कर लिया। सुकन्या पूरी लगन से च्यवन की देखभाल करने लगी। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने जब सुकन्या की ऐसी हालत देखी तब उन्होंने सुकन्या के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुकन्या से कहा कि वह उनमें से किसी एक से विवाह कर ले और अपने बूढ़े पति को छोड़ दे। सुकन्या ने इस पर इनकार कर दिया। यह देखकर अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुकन्या से कहा कि वे दोनों च्यवन ऋषि के साथ नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे। उस समय यदि सुकन्या च्यवन ऋषि को पहचान लेगी तो वे च्यवन ऋषि को हमेशा के लिए सुंदर और जवान बना देंगे। जब तीनों नदी से डुबकी लगाकर बाहर निकले तो एक जैसे दिख रहे थे। सुकन्या अपने पति को पहचान नहीं पाई, इसलिए उसने मदद के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। देवी की मदद से उसने अपने पति को पहचान लिया, इसलिए अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को जवान और सुंदर बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।